नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका विंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी बच्चे 10th की साइंस का पेपर देके आए हैं और उनकी साइंस के पेपर में वही क्वेश्चन आए थे जो लाइव क्लास में पढ़ाए गए थे। एज इट इज क्वेश्चन छपकर आए हैं और उसी पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं उनका हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखिए, समझिए कि आखिरकार उसका क्या रहा आंसर। मेरे पास अभी फिलहाल में आपका ये सेट है, आपके पास कौन सा है उस हिसाब से आप मिलान कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर मेजर्ड किसके द्वारा मापा जाता है। मैंने पढ़ाया था वोल्ट मीटर की सहायता से। वोल्ट मीटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल माप सकते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित होना यानी द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट। आप सभी को पता है इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण आपको मैंने कल ही समझाया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसको हम डिस्पर्सन कह देते हैं, याद रखना। डिस्पर्सन इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब है, आपके घर में जो दर्पण है उसमें आपने देखा होगा, आप कहीं भी खड़े हो हमेशा प्रतिबिंब या इमेज कैसी बनती है, जो आपकी इमेज है हमेशा कैसी बनती है, आपकी इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, यानी इरेक्ट इमेज बनती है। इसका मतलब हमारा जो मिरर है वो कैसा है, हमारा जो मिरर है वो एकदम प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल दर्पण आपका होगा, प्लेन मिरर होगा, समतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चा, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। देखो बच्चों, सूचना का सबसे ज्यादा जो काम करता है डीएनए के अंदर वो जीन करता है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो जीन आएगा, ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या रहेगा, जीन रहेगा। जीन a section of DNA that provide the information one protein synthesize, तो इसका क्या आंसर रहेगा, जीन ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। कई बार बताया था मैंने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका बर्डिंग से होता है वो किसमें होता है, तो हमने कहा हाइड्रा में बताया था सर आपने। हाइड्रा में आपने ये आंसर बताया था, इसका आंसर आएगा मेरे बच्चा हाइड्रा में जो है आपके बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चा, इसका आंसर ये हाइड्रा है। ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, तो हमें याद है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब क्या सर, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उस पीयूष ग्रंथि से, यानी इसका आंसर क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, पीयूष ग्रंथि आएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन वहीं से निकलता है। अगला आपका क्या आया था, ट्रू फॉल्स आए थे इसमें। और ट्रू फॉल्स में क्या आया सर, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। मैंने समझाया था क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल गेट अक्यूमुलेट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हाँ सर, ये एकदम सत्य है, ट्रू है। और सेकंड है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। विद्युतमय तार का मतलब क्या, विद्युतमय तार का मतलब होता है जो लाइव वायर होता है वो क्या ग्रीन कलर का होता है क्या, नहीं सर, आपने अर्थिंग वायर बताया था, लाइव वायर जो है वो रेड कलर का होता है। इसका मतलब ये फॉल आएगा, ये असत्य आएगा, ये फॉल आएगा, ये असत्य आएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट ओम होती है, एकदम ट्रू आंसर है ये। निकट दृष्टि दोष के उत्तर लेंस द्वारा संशोधित किया जाएगा। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। नहीं सर, कॉन्वेक्स लेंस नहीं आएगा, कॉनकेव आएगा। मतलब ये आंसर आपका क्या है, असत्य है, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सर, एकदम सत्य है, विरल में कम ज्यादा होती है। आपके जो रेयर मीडियम है उस रेयर मीडियम में हायर इसकी स्पीड होती है। बिल्कुल सही है ये। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः जो ज्वाला है वो निकलती है, वो स्वच्छ निकलती है। अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो आपकी क्लीन फ्लेम निकलती है। बिल्कुल गलत है सर, एकदम असत्य है ये, एकदम असत्य है ये, ध्यान रखना, याद रखना। ये सारे आपके ट्रू फॉल्स हुए। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या क्वेश्चन है मेरे बच्चा, ऑक्सीजनित जो रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो होता है वो किसमें होता है, हमने कहा हमारी जो धमनी है, हमारी जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें फ्लो होता है, हमने कहा वेन में फ्लो होता है।
वेन मतलब शिरा में आपका बहता है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, मैंने कल ही बताया था, वो जो फूल का डायग्राम बताया था याद करो, उसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, वहां से एक ऑब्जेक्टिव भी आया है याद रखना, और साथ साथ याद रखना वहां से क्वेश्चन भी आया है। वो ये द्विलिंगी पुष्प है वो क्या है, गुड़हल का फूल है, मतलब हेबिसियस है आपका, तीसरे का आंसर ये रहेगा। और एक लिंगी जो पुष्प था यानी यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर था वो आपका पपाया होता है, पपाया का मतलब पपीता होता है, ये ध्यान रखना। और संतरा जो था उसमें सिट्रिक एसिड था, यानी पांचवा जो आंसर आएगा उसमें सिट्रिक एसिड आएगा, याद रखना आपको। और साथ में सर से संतरा सर से सिट्रिक, चींटी का जो डंक होता है आंट स्टिंग होता है, इसमें आपका मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। ये है आपकी इमेज द कॉलम, बहुत सिंपल आई थी, बहुत सरल आई थी। अगला है आपका एक शब्द में उत्तर, मतलब CaOCl2 क्या है सर, CaOCl2 को हम क्या बोलते हैं, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ये आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, याद रखना ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। कौन सी ऐसी धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती, ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने समझाया था, नाम मैंने लिखा था सोना, सोने के अलावा इस कोने पे लिखा था याद करो प्लेटिनम लिखा था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था गोल्ड आएगा, ये आपको आंसर याद रखना है। मिश्र धातु क्या होती है, यानी एलॉय की डेफिनेशन लिखनी है, तो हमने कहा सर ये आपका क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है, यहां लिख देता हूं होमोजीनियस जीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल यानी क्या दो या अधिक धातुओं का सामांगी मिश्रण होता है। कौन होता है, हमारा एलॉय या आपका मिश्र धातु। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सुगंध का पता लगाता है, यानी ब्रेन डिटेक्ट द स्मेल, तो हमने कहा सारे काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है बेचारा, यानी यहां पर क्या आएगा आपका प्रमस्तिष्क आएगा, क्या आएगा प्रमस्तिष्क आएगा। ध्यान रखना दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के स्थान को साइनेप्स कहते हैं, हर बार ये पूछता है, अब की बार क्या पूछ लिया, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो हमने कहा यहां पर क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, यहां लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक जो आपका सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू किसमें, केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। कौन, इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी जो आपका क्या होता है, जो आपका विद्युत आवेग है, ये विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदल जाता है, ये इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखना। फिर है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, कितनी बार बताया था मैंने, किलो वॉट इंटू आर, ये क्या है, विद्युत शक्ति का कमर्शियल यूनिट होती है, ये आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें टिक द करेक्ट वाला, KOH और H2SO4 की रिएक्शन करा दी, KOSO4 के पास चल गया, H2SO4 इसके पास चल गया, मतलब क्या हो गया, मतलब आयन बदल गए तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कोई विलयन नीले को कर रहा है लाल, कर रहा है, मतलब वो एसिड है, इसकी पीएच मान क्या होगा 7 से कम, यानी एक इसका सही आंसर रहेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड आपको पता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मस्तिष्क इसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सभी के लिए आंसर सही आएगा। कौन सा मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, और यही मैंने बताया था, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, शुक्र वाहिनी नहीं है, इसका आंसर ये सही रहेगा। लेंस, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। हमारा जो आई है, हमारा जो नेत्र है, इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, पश्चिमावी पेशियों के द्वारा। और ये भी मैंने आपको बताया था, आज ही सुबह बताया था, KOH H2O, इसमें आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा जो टर्न कर रही है ब्लू को रेड में, मतलब वो एसिड है, इसका पीएच मान 1 होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता ही है। ब्रेन जो है वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और याद रखना कौन सा जो है फीमेल का पार्ट नहीं है, वेस्ट डिफरेंट मेल का पार्ट है, ध्यान रखना। और द फोकल लेंथ में कौन चेंज कराती है, सिलरी मसल जो है हमारी फोकल लेंथ में चेंज कराती है।
और ये रहे आपके बाकी क्वेश्चन। आप सभी को पता है, इसका मैंने आंसर बताया है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना, इन दोनों में डिफरेंस बताया है, ये भी सर्च करना, इसकी प्रॉपर्टी बताई है, ये मैंने सर्च करना। आप सभी को पता है, जब मैंने ग्लैंड लिखी थी उसके सामने हार्मोन लिखे थे, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, ये मैंने आपको बताई है, ये आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता होगा कौन सा भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लास्ट वाले डायग्राम में समझाया है, और इसका आंसर तो सभी कर पाएंगे, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे। चलिए चलिए चलिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये मैंने कराया था, आप सभी जानते हैं। विद्युत, ये धारा की परिभाषा, इन दोनों की डेफिनेशन मैंने कराई है। आपको पता है कि यहाँ पर हम जो है ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आए हैं, सारे वही क्वेश्चन आए हैं जो आपने लगभग पढ़े हैं। अगर और वाला नहीं आया है तो उसके ऊपर वाला आया होगा, ऊपर वाला आया नहीं आया तो नीचे वाला आया होगा, और सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।